ग्लोबल पर्सपेक्टिव को मद्देनज़र रखते हुए, ग्लोबल सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान सुपर लीग की इंतज़ामिया को कुछ मुश्किल फ़ैसले करने पड़े इस लीग के इनेकाद के लिए, जिसमें सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल फ़ैसला ये था कि पाकिस्तान सुपर लीग 11वें एडिशन के तमाम मैचेस कराची और लाहौर में खेले जाएंगे। एक और बड़ा और मुश्किल फ़ैसला पाकिस्तान सुपर लीग की इंतज़ामिया को ये करना पड़ा कि पाकिस्तान सुपर लीग के एटलीस्ट जो शुरुआत के मैचेज़ हैं वो बिहाइंड क्लोज डोर्स किए जाएंगे। आगे चल के देखते हैं सूरत हाल में अगर बेहतरी आती है तो शायद क्राउड को आने की इजाज़त दी जाएगी। तो ये दो फैसले थे जिन्होंने फैंस को कुछ डिसअपॉइंट भी किया, लेकिन हमारे लिए खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग स्केड्यूल के मुताबिक हो रही है। राइट दिन अपने एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड लेते हैं। कल बाय द वे पहला मैच एक ब्रांड न्यू टीम हैदराबाद किंग्समैन और लाहौर कलंदर के दरमियान खेला जाने वाला है। वी ऑल नो लाहौर कलंदर आर द डिफेंडिंग चैंपियन। पिछले 4 साल में 3 बार उन्होंने कामयाबी हासिल की। इन दोनों टीमों को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन राशिद लतीफ़ साहब 11वां एडिशन हो रहा है, नई बिगनिंग कह रहे हैं इसको पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, और जब भी टीमों का इजाफा होता है इस मैग्नीट्यूड की लीग में तो वो पॉजिटिव ही होता है। राशिद भाई जी, 11वां एडिशन है और मेरे ख्याल से चेंज आनी चाहिए। इसमें टाइमिंग थोड़ी सी रॉन्ग हो गई है, क्योंकि जो कि हमारे हालात है इस खित्ते के वो थोड़ा इजाज़त नहीं दे रहे थे, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि 2 वेन्यूज पे हम कराएंगे और इसको अच्छे तरीके से ख़त्म करना है, बनाना है, क्योंकि एक हैवी इन्वेस्टमेंट होती है किसी भी टूर्नामेंट की, स्पेशली पाकिस्तान सुपर लीग में। 3 नए ओनर्स आए हैं, नई टीम्स आई है, प्लेयर्स का स्टेक होता है, ब्रॉडकास्टर का होता है, प्रोडक्शन का होता है, चैनल्स का होता है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का होता है। और अच्छी बात यह है कि जियो सुपर लाइव सारे तमाम मैचेस दिखा रहा है और सारे लोग बहुत इंटैक्ट होते हैं पीएसएल में, घर पे बैठ के देखते हैं। और बस टाइम थोड़ा कम मिला इस दफ़ा, जहाँ पे पॉजिटिव साइन होते हैं थोड़े से नेगेटिव भी होते हैं। उसमें यह है कि थोड़ा टीम को टाइम कम मिला तैयारी करने के लिए। ईद आई, उसके फौरन बाद आप नेट पे चले जाते हैं, मैच शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक दफ़ा मैचेस शुरू हो जाएंगे तो वो हल्के हल्के मोमेंटम बनता चला जाएगा। जाहिर सी बात है, हम देखना चाहते हैं नए प्लेयर्स को, जो कि नए प्लेयर्स, आने वाले प्लेयर्स। यहाँ से हम फर्स्ट क्लास से तो प्लेयर्स बहुत कम पिक करते हैं, हम रिलाय करते हैं पब्लिक ओपिनियन के ऊपर। हो सकता है कुछ ऐसे अच्छे टैलेंट नजर आए, उसको पॉलिश करें और फिर वो नेशनल टीम में बहुत बड़ी जगह खाली है। पहली दफा हो रहा है कि बहुत बड़ी जगह खाली हुई है टीम की, तो इस टूर्नामेंट से प्लेयर्स को फायदा उठाना चाहिए। बाकी इस पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है इसको कामयाब बनाना। वजह यह है कि हमारी क्रिकेट बहुत बस्ती की हालत में नजर आ रही है। जो हमारी जो लेवल होता था क्रिकेट का वो नीचे की तरफ आ गया। हर वर्ल्ड कप के बाद हम 2 दर्जे नीचे आ रहे हैं, तो ये पीएसएल की वजह से थोड़ी होप होती है। और उसके बाद हम चाहते हैं कि नए प्लेयर्स आए, खेलें, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें बेहतर करने की ज़रूरत है। नो डाउट पीएसएल को सब बैक करते हैं, पूरा पाकिस्तान बैक करता है, उसके साथ साथ हमें खुद को, अपने आप को भी बेहतर करना है। एक बात तो यकीनी है, पाकिस्तानी क्रिकेटिंग फैंस के लिए बहुत मसाला होने वाला है, बहुत एंटरटेनमेंट होने वाली है। एंड वी लव क्रिकेट, चाहे जहाँ पर भी हो रही हो और जिस फॉर्मेट की भी हो रही हो, वी इंजॉय वॉचिंग इट। एक ज़रा सी अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ उन प्लेयर्स से मुतालिक, क्योंकि हर किसी की ज़बान पर आजकल ये सवाल है कि कौन से प्लेयर्स पाकिस्तान आ रहे हैं, कौन से प्लेयर्स पीएसएल 2026 के लिए अवेलेबल होंगे, कौन से नहीं होंगे। काफ़ी कुछ होता आया है। एक दूसरी लीग भी सेम विंडो में हो रही है, तो कुछ प्लेयर्स वहाँ पर चले गए हैं, कुछ प्लेयर्स नेशनल ड्यूटी पर हैं, वो आगे चल के अपनी अपनी टीमों को ज्वाइन करेंगे। अब तक स्टीव स्मिथ पाकिस्तान आ चुके हैं, मार्नस लबुशेन, डेविड वार्नर, डेविन कॉनवॉय, सिकंदर रजा, मार्क चैपमैन, कुशल परेरा, रायली मेरेडिथ, तबरेज़ शम्सी, साथ साथ दुनिल वलालगे, रिशाद हुसैन, एशटन टर्नर, एडम ज़ैम्पा, एंड द लिस्ट कंटिन्यूज। जैसे जैसे प्लेयर्स और भी आते जाएंगे वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बट चिकू भाई, अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान सुपर लीग जब होता है तो एक नई रूह फूंक देता है पाकिस्तानी क्रिकेटिंग फैंस में। वी ऑल गेट वेरी एक्साइटेड, एवरीबडी इज़ ग्लूड ऑन टू देयर स्क्रीन्स। तो ये गलत नहीं होगा, इट्स गोइंग टू बी बिगर फॉर श्योर, क्योंकि आर टीम है। देखिए, वो तो है, बहुत अच्छी बात है, बढ़ता जा रहा है। पहले तो हमें सिटी साहब का मतलब है कि शुक्रगुजार होना चाहिए, उनको मैं कायदे पीएसएल कहता हूँ कि उन्होंने शुरू किया, करते करते कराची लेकर आए, और कोविड का दौर था, हम सब ने देखा, इट डिडंट सीम पॉसिबल, बट बिल्कुल, और उन्होंने सब कुछ कर दिखाया। अब नकवी साहब ने उसको और बढ़ा दिया है, उसमें जो है 2 टीमें शामिल हो गई, पैसे बढ़ गए, ऑक्शन का उन्होंने जो वो ऑप्शन लेकर आए हैं, उससे लड़कों को बड़ा फ़ायदा हुआ है। जिन्होंने कुछ भी नहीं किया वो भी बड़ी बड़ी कीमतों में बिक गए, जिन्होंने कुछ खेला ही नहीं। मैं हैरान हूँ, मतलब परेशान हूँ। फ्रेंचाइजीज की स्वादियत होता है ना कि वो ये तो ऑप्शन है, जिसको जो खरीदना चाहे खरीद ले। मगर इस एक चीज़ तो मुझे पता चल गई है, मैं जो लोगों से बातें करता हूँ, कि हमारे लिए वर्ल्ड कप ख़त्म, एशिया कप ख़त्म, चैम्पियंस ट्रॉफी ख़त्म। नाउ
वी हैव नो इंटरेस्ट। पाकिस्तान टीम ने बिल्कुल लो परफॉर्मेंस दी है। अब रह गया है पीएसएल, हमें इसको फुली सपोर्ट करना है। पीएसएल एक ऐसा ब्रांड बन गया है जिसको हमने उठाना है और हमारे लिए अब सिर्फ पीएसएल ही रह गया है, इसलिए कि वर्ल्ड कप और जो इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर जो हमारी परफॉर्मेंस है ड्यू टू द बैड सिलेक्शन ऑफ द टीम, ये उसकी वजह है। मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, मैं इंशाल्लाह ड्यूरिंग द मैचेस सबको बताता रहूंगा कि इसने पिछले साल क्या किया था। चट्टा खोलेंगे सिकुड़े, कल से पीएसएल शुरू हो रहा है। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि मतलब ये मैं ये चाहता हूँ कि इस पीएसएल को हम वो बनाएं इस तरह के, इसका एक क्राइटेरिया बनाएं कि भाई वो लड़के जो पाकिस्तान के लिए अब खेल सकते हैं, जिनका कोई फायदा है, वो पीएसएल खेलें ताकि हम लड़कों को बना सकें। अब बन गई टीमें, ये करेंगे हम बाद में पीएसएल के बाद। मैं बता रहा हूँ, तो ये हमारे लिए पीएसएल बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जो भी फैसला किया गवर्नमेंट ने कि जी क्राउड को हमने कोविड में भी देखा, हमें इसको बैक करना चाहिए। विल सी व्हाट हैपन। इंशाल्लाह दिल से दुआएं कि ये जंग रुक जाए, चीज़ें सही हो जाएं, तो दोबारा हो सकता है क्राउड को खोल दिया जाए। दैट विल बी फैंटास्टिक। तो वी ऑल हैव टू सपोर्ट पीएसएल। ग्लोबल स्टेज की अगर अहमद हम बात करें, जितना खुद मुख्तार इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, शायद हिस्ट्री में कभी नहीं होगा। बिकॉज अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुश्किल फैसले ले सकता है, आईसीसी के खिलाफ खड़ा हो सकता है, अपने मौके पर लड़ सकता है। ये सब पीएसएल की बदौलत हुआ है अहमद, एंड दैट्स समथिंग एवरी पाकिस्तानी क्रिकेटिंग फैन शुड बी प्राउड ऑफ। जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हम लोग जब से पीएसएल आया तो अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं और हम दूसरों पर रिलाय हमने कम कर दिया है। बट एट द सेम टाइम उसको राइट वे में लेके जाना भी हमारा ही काम था। नजम सेठी साहब ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, आके पाकिस्तान सुपर लीग को खड़ा किया और उसी टाइम पे आपने देखा इंटरनेशनल प्लेयर्स जब नहीं आ रहे थे वो भी आए पाकिस्तान के अंदर। और उसके बाद पहले 4 साल, ये मैं नहीं कह रहा, कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद 3-4 साल से मैं नहीं खेल रहा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि लीग का जो कैलिबर था वो नहीं भाई। आप वर्ल्ड वाइड उठा के देखें, लोगों से पूछें लोग क्या कह रहे हैं कि आपके जो आखिरी 4 साल हैं वहां पे लीग को जिस तरह बूम करना चाहिए था उस तरह आपकी लीग ने नहीं किया। टेक्निकल एरर्स अपनी जगह आते रहे, आपके प्रोडक्शन के एरर्स अपनी जगह, स्टोरीज आती रही, जो जिस तरह की आप ओपनिंग सेरेमनी रखते रहे वो आपकी अपनी जगह जो है ना कंट्रोवर्सी चलती रही। लेकिन और प्लेयर्स की जो एफर्ट है अंदर, वो उस तरह गेम उठाने वाली, क्राउड को एंटरटेन करने वाली, इस सब चीजों के बावजूद भी जो सोशल मीडिया पे एंगेजमेंट है वो बढ़ती ही चली गई। शोज की एक ब्रांड तो बिल्कुल बन चुका है। बिल्कुल हाँ, क्या ही अच्छा होगा कि इस तरह इस दफा जो सारी गलतियां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या पाकिस्तान सुपर लीग के जो मैनेज कर रहे हैं उन्होंने उससे सीखा हो और ज्यादा बेहतर तरीके से इस दफा पाकिस्तान सुपर लीग को ये लोग कंट्रोल करें। बिल्कुल प्लेयर्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी टूर्नामेंट को अपलिफ्ट करने के लिए। प्लेयर्स ही हैं जो किसी भी टूर्नामेंट को ऊपर या नीचे गिराते हैं। प्लेयर्स का कैलिबर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अभी तक तो आप अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करेंगे तो जो आपके एस प्लेयर हैं वो सारे बेचारे 2-2, 2.5 साल से उनकी कोई परफॉर्मेंस है नहीं। मैं इत्तेफाक करूंगा राशिद लतीफ की बात से यहाँ पे कि यंगस्टर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखिए लाहौर में मैच हो रहे हैं, पाकिस्तान में मैच हो रहे हैं, ये और बॉलिंग पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो पाकिस्तान टीम के अंदर खेल रहे हैं उनकी इकोनॉमी आप चेक कर लें, उनकी परफॉर्मेंसेस चेक कर लें किस तरह की है, और जो बाकी डोमेस्टिक में होंगे उनका तो फिर भी उनके साथ डिफरेंस होगा ही होगा। तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है तमाम बल्लेबाजों के लिए भी कि इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं, परफॉर्मेंस करें। एट द सेम टाइम देखें, बिल्कुल एक शुरू तो करा रहे हैं ये चीजें। मुल्क की हालात या दुनिया वर्ल्ड वाइड में जो हालात हैं वो इस चीज की शायद इजाजत अभी दे नहीं रहे थे, लेकिन हमने बंद कमरों के पीछे डिसाइड किया है कि कोई क्राउड आएगा नहीं और 2 ही वेन्यू है, कराची और लाहौर। इसके अंदर ही हम जो है तमाम मैचेस को लिपटाएंगे। ये ऐसा डिसीजन था कि ये बड़ा मैटर करता है आपकी पीएसएल के ऊपर, ये बहुत मैटर करता है कि आपने किस चीज को तरजीह दी है। बेसिकली आपने इसको सक्सेसफुल करना है या सिर्फ कराना है। ये जब ये स्टार्ट होगा तो ये सारी चीजों का पता होगा। हम भी जियो स्कूपर पे लाइव मैचेस देखेंगे और हम अवाम से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये तमाम मैचेस आप जियो सुपर पे देखें। आप ही के लिए दिखा रहे हैं बिकॉज आप लोगों को पसंद है, और फिर यहीं पे इसी शो के अंदर दिन और रात को इस पे तज्जिया करेंगे कि क्या बेहतरी हो रही है और क्या बुराई हो रही है।